अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हमारा ये 114वां दर्स है और आज हम सूरह बकरा की एक बुनियादी आयत 177वीं तिलावत करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर बयान की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका तर्जुमा समाअत फरमाइए कि नेकी कुछ यही नहीं है कि मुँह करो अपना मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब किताबों पर और पैगंबरों पर और दे माल उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों को, यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और मांगने वालों को और गर्दने छुड़ाने में और कायम रखे नमाज और दिया करे ज़कात और पूरा करने वाले अपने इक़रार को जब अहद करे और सब्र करने वाले सख्ती में और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त, यही लोग हैं सच्चे और यही हैं परहेजगार। इस आयत से मुताल्लिक़ चंद नुकात यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं जो इससे पहले जितनी भी आयतें बयान की गई कुरान मजीद की गुज़िश्ता से मुताल्लिक़ यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि शुरू सूरत से यहाँ तक तकरीबन निस्फ सूरह बकरा है, यानी कि सूरह बकरा का ये निस्फ, यहाँ तक अब तक जो बयान किया गया वो निस्फ है। और ज़्यादातर जो उसका रुए सुखन इब्तिदा में जो जितने भी आयतें जो आधा पारे के जो गुजरी हैं उससे मुताल्लिक़ यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि उसका रुए सुखन मुनकरीन की तरफ था, यानी कि इनकार करने वालों की तरफ। इनकार से मुराद ईमान नहीं लाने वालों के लिए, यानी कि काफिरों के लिए और मुशरिकीन के लिए और मुनाफिकीन के लिए वो आयत बयान की गई। गो के उसमें
मुख्तलिफ मुसलमानों के ताल्लुक से भी, उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से भी कुछ आयतें हमारे सामने आई। क्योंकि सबसे अव्वल कुरान की हक़ानियत का इस बात है, यानी कि कुरान जो सादिक है, कुरान जो हक है, उससे मुताल्लिक़ इब्तिदा में कुरान की आयत में वो बयान किया गया था। इस ज़िमन में उसके मानने वाले और ना मानने वाले फ़िरक़ों का जिक्र किया, फिर तौहीद और रिसालत को साबित किया। यानी कि इब्तिदाई आयत में यही बात बतलाई गई कि कुरान मजीद जो हक़ है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है, जिसमें ज़र्रा बराबर भी कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसकी तरफ इब्तिदा में हमको पहले ईमान लाने के लिए पहली बात जो बयान की गई थी वो यही कि किताब पर ईमान लाना, उसमें ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा ना कर रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो दी गई। फिर उसके बाद तौहीद और रिसालत की बात हमारे सामने आई, उसको बतलाया गया। फिर औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इनामात व एहसानात को इज़िब्तला इब्राहीम तक बयान फरमाया, यानी कि यहूदियों से मुताल्लिक़ आयतें बयान हुई। वहाँ से क़िबले की बहस चली, यानी कि ये तमाम चीज़ें होने के बाद उसके बाद फिर जो मसला सामने आया वो क़िबले के मुताल्लिक़ था। उसके ताल्लुक़ से भी तमाम तर तफसीलात बयान कर दी गई कि क़िबले का जो रुख अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया क़िबला, जैसे कि हुक्म इस आयत में भी वो बात आई कि मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह कर इबादत कर लेना, नमाज पढ़ लेना, वो इबादत नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि ईमान लाना अल्लाह पर, और अल्लाह के अहकाम पर अपने सरों को झुका देना, वो असल है। किसी सिमत में रुख कर नमाज पढ़ना या इबादत करना वो असल नहीं है। अब फिर दूसरी बात ये कि ये चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में जब तक रहे वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज कर रुख कर नमाज अदा करते थे। फिर उसके बाद हिजरत करने के बाद मदीने मुनव्वरा जब पहुँचे तो वहाँ पर भी 16-17 महीने तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह कर नमाज पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे। तो उस वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश ये थी कि वो काबतुल्लाह शरीफ को क़िबला बनाना चाहते थे, तो उस बात को अल्लाह ताला सरकार वसल्लम की दिल की बात को वो जानकर सरकार वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने अब हुक्म ये नाजिल किया कि तुम काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख कर नमाज पढ़ो। तो वहाँ पर भी यही बात बतला दी गई थी। जब यहूदियों और नसरानियों और मुशरिकीन ने जब इस बात पर जो है इख्तलाफ किया और यहूद और नसारा ने इख्तलाफ किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क्या बात है कि जब चाहे जिधर चाहे आप रुख कर नमाज पढ़ते हैं। पहले अब तक तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते थे और बैतुल्लाह की तरफ रुख कर नमाज पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त भी यही बात हमारे सामने आई थी कि अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह जो हुक्म दे दे उस पर अपने आप को तैयार कर लेना, अपने आप को झुका देना, ये असल में ईमान है। वो ईमान वालों की असल जो है वो ये कि अल्लाह ताला जब जिधर रुख करने का हुक्म दे दे उसे मान ले। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत नमाज दूसरी रकत में 4 रकत की नमाज जोहर की और असर की, ये रिवायत मुख्तलिफ रिवायत हमारे सामने आई कि शायद वो जोहर की नमाज थी या असर की नमाज थी, लेकिन उस वक्त आप नमाज की हालत में थे और 2 रकात नमाज अदा कर चुके थे। तीसरी रकत में जब हुक्म आया कि काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख कर नमाज पढ़ लो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी नमाज ही की हालत में काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सहाबा कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उन सभी ने सरकार दो आलम वसल्लम की इत्तिबा में फौरी तौर पर मुड़कर काबतुल्लाह शरीफ की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। तो बहरहाल यहाँ पर भी यही बात बतलाई जा रही है कि मशरिक़ की तरफ और मगरिब की तरफ रुख कर नमाज पढ़ लेना ये कोई अमर माने नहीं। असल बात तो ये है कि वो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें। तो बहरहाल क़िबले के ताल्लुक से वो बात हमारे सामने आई। उसके बाद फिर गुज़िश्ता आयात में सफ़ा और मरवा की सही करने से मुताल्लिक़ भी अहकाम नाजिल हुए और सरकार दो अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत भी हमारे सामने आई। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ हमारे सामने आई और सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना और उसकी सही करना, ये अल्लाह ताला ने
बीबी हाजरा के अमल को कबूल कर लिया और उस अमल को ता-क़यामत तक जिंदा रखने के लिए शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उसको राइज किया। फिर उसके बाद तौहीद के इस बात के बाद शिर्क के उसूल और फ़रोग़ का बातिल करार देना, और यहाँ तक यही बयान हुआ। और उन सब मज़ामीन में ज़ाहिर है कि मुनकिरीन को ज़्यादा तंबीह है, ज़्यादा तंबीह की गई उसमें जो आयत जो नाजिल हुए थे, यानी कि आधा पारा जो अब तक का जो गुजरा, निस्फ पारा सूरह बकरा का निस्फ जो हम बयान कर चुके हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो आयत जो नाजिल हुए वो मुनकिरीन के लिए और मुनाफिकीन के लिए वो आयत नाजिल हुए, और यहूद और नसारा के लिए वो आयत नाजिल हुए। ज़िमनन कोई खिताब मुसलमानों को हो जाना और बात है, यानी कि उसमें ज़िमनन भी ऐसी आयतें हमारे सामने आई जिसका भी हमने बहुत ही तफसील के साथ आपके सामने तफसीलात को रखे। अब आयात आइंदा, अब जो आयात आइंदा जो आने वाले हैं उसके मुताबिक यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि बकिया तकरीबन सूरह बकरा का निस्फ हिस्सा है। ज़्यादातर मकसूद मुसलमानों को बाद उसूल और फ़रोग़ की तालीम करना है, गो ज़िमनन गैर मुस्लिमीन को भी कोई खिताब हो जाए। अब यहाँ पर जैसा कि अब तक जो आधा सूरह बकरा जो गुजरा है उसके अंदर मुनकिरीन के ताल्लुक से बात कही गई, अब यहाँ पर जो आयत जो हमारे सामने आ रही हैं ये बिलखुसूस मुसलमानों के लिए आ रहे हैं, मुसलमानों के जानिब तवज्जो दी जा रही है, यानी कि मुसलमानों के लिए अहकाम नाजिल हुए हैं। हो सकता है कि ज़िमनन इसमें भी कोई ऐसा गैर मुस्लिमीन के लिए भी कुछ खिताब हमारे सामने आ जाए, कुछ अहकाम हमारे सामने आ जाए, और ये मजमून ख़त्म सूरह तक चलेगा, यानी सूरह बकरा तक। अब जो आयत हमारे सामने आएंगी वो तकरीबन मुसलमानों उम्मत मुस्लिमा ही से मुखातिबत उसमें रहेगी, वो हमको मिलेंगी, जिसको शुरू किया गया है एक मुजमिल उन्वान बिर से। जैसा कि अभी हम जो आयत जो पढ़े लैसल बिर जो हमने जो बयान किया, लैसल बिर से शुरू हुआ ये, और जो आयत हमने जो पढ़ी कि नेकी बिर के माने क्या है, नेकी के बिर के माने नेकी के है। तो अब यहाँ पर जो इब्तिदा जो शुरू की गई है इस आयत की बिर से, अरबी जबान में मुतलक़ खैर के माने में है। बिर जो है सो बिल के जो माने है मुतलक़ खैर, हर नेक काम, हर खैर के काम को इसमें शामिल किया जा सकता है, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है बिर का, जो तमाम ज़ाहिरी और बातिनी ताआत व खैरात को जामे है। और अव्वल आयात में अल्फाज जामे से कुल्ली और उसूली तालीम दी गई है। मसलन ईमान बिल किताब वो ईता यानी कि माल वो वफा, ईता वो माल वो वफा, अहद वो सब्र, हीनुल बास वगैरह, जिसमें कुरानी तमाम अहकाम के बुनियादी उसूल आ गए, क्योंकि शरीयत के कुल अहकाम का हासिल तीन चीज़ें हैं, एक तो अकायद, दूसरे आमाल, तीसरे अखलाक, बाकी तमाम जुज़ियात हैं, इन्हीं कुलियात के तहत में दाखिल हैं। और इस आयत में इन तीनों किस्म के बड़े बड़े शोबे आ गए हैं। जैसा कि यहाँ पर जो बात बयान की गई इसके अंदर वो तमाम चीज़ें बयान किए गए। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी, यहाँ पर जो बयान किया गया कि नेकी कुछ यही नहीं कि मुंह करो अपना मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ, यानी कि जैसा कि इब्तिदा में जो यहूदियों ने मशरिक़ की तरफ सिमत कर वो नमाज अदा पढ़ते थे, और नसारा मग़रिब की तरफ बैतुल मुक़द्दस उनका क़िबला था, तो वो मशरिक़ की तरफ सिमत कर नमाज पढ़ते थे, और नसारा मग़रिब की तरफ रुख कर नमाज पढ़ते थे और समझते थे कि यही सब कुछ है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि नेकी यही कुछ नहीं है कि तुम जिस तरफ मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ रुख कर नमाज पढ़ लो, बल्कि यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वल मलाइकती वल किताबी वल नबीयीन, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है कि जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, यानी कि असल जो ईमान, असल जो नेकी है वो नेकी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाना, और फिर क़यामत के रोज़ पर ईमान लाना, और फिर
फरिश्तों पर ईमान लाना और जितनी किताबें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल हुई हैं उन तमाम किताबों पर ईमान लाना और तमाम पैगंबरों पर ईमान लाना। जितने भी पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया बनाए जब से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन तक जितने भी पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबूस फरमाया, दुनिया में भेजा, उन तमाम पर ईमान लाना, ये जो है सो असल नेकी है। और इसके अलावा जो बात बतलाई गई वो ये कि वह आतल माला अला हुब्बी ही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबीली वस्साइलीना व फिर रिकाब। अब यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि इसके बाद यानी कि ये जो ईमान है, ये ईमानी जो कैफियत है, ईमान ला लेने के बाद अब अमली सूरतगिरी यहाँ पर बयान की जा रही है। वो क्या कि इंसान को आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत होती है तो वो माल से उसको मोहब्बत होती है। और एक मुसलमान को यकीनन अब ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, उसके बाद अगर किसी से मोहब्बत होती है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखता है। उसी तरीके से उसके बाद अल्लाह ताला ने जिनसे मोहब्बत करने के लिए कहा, जैसे कि माँ बाप से मोहब्बत करना, आल औलाद से मोहब्बत करना, ये तमाम जो मोहब्बत के जो तकाजे हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के तहत हैं और वो अहकाम के तहत रहेंगे तो उससे हम मोहब्बत करेंगे। तो यहाँ पर यही बात बतलाई जा रही है कि यहाँ पर माल की मोहब्बत का जिक्र किया गया, चूंकि इंसान को माल से मोहब्बत ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर अब बयान किया जा रहा है कि और दे माल उसकी मोहब्बत पर, यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पर, अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो अपने माल को यहाँ पर खर्च करने वाली बात आ रही है कि वो मोहब्बत पर उसको जो दे, किसको दे, सबसे पहला हक यहाँ पर फिर बयान किया जा रहा है। वो क्या बयान किया जा रहा है कि सबसे पहले हकदार अगर कोई है तो वो है माँ बाप के बाद रिश्तेदार। सबसे पहला जो हक है वो तो माँ बाप का है, अपने घर वालों का है। अपने घर वालों का सबसे पहले अपना माल जो खर्च करेंगे आप, वो तमाम का तमाम सदक़े में शामिल है, तमाम का तमाम आपके ऊपर लाजिम वाजिब और फर्ज है कि उनके ऊपर अपने अकले हलाल कमाई, अपने हलाल कमाई उन पर खर्च करें। हाँ, उनको खुश रखने की कोशिश करें, बीवी को खुश रखने की कोशिश करें, माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करें और आले औलाद की तालीम और तरबियत पर उसे खर्च करें, आले औलाद का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ये तमाम चीज़ों पर जो भी पैसा आप खर्च करेंगे ये तमाम का तमाम नेकियों में शामिल है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो हुक्म दिया कि उस अपने माल को तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसे खर्च करो, किस पर, रिश्तेदारों पर, रिश्तेदारों को उसको उसका हक अदा करो, रिश्तेदारों को दो। और फिर उसके बाद जो हुक्म दिया गया है वो ये कि यतीमों पर खर्च करें, यतीमों को दें जिनके माँ बाप या कोई बाप भी अगर किसी को जाती है, बाप का जो इसके सर से गुजर जाते हैं उस बच्चे को कहते हैं यतीम, और माँ बाप जिसके सर से गुजर जाते हैं उसे कहते हैं यसीर। यतीम हो यसीर, यानी कि यहाँ पर जो हुक्म दिया गया है कि यतीमों पर खर्च करो, ये मजमुआ है उस बात पर कि यतीम जो लोग परेशान हाल बच्चे, जब लाजमी बात है कि जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। उन्हें ना तो दुनियावी मोहब्बत उस कदर हासिल होती है जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं, और फिर माँ बाप जिस कदर अपने आला औलाद का ख्याल करते हैं और अपना माल खर्च करते हैं, उन पर उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, उस तरह ख्याल कोई दूसरे नहीं रख सकते। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला रिश्तेदारों के बाद सबसे पहले जिस बात का हुक्म दे रहा है वो ये कि यतीमों पर खर्च करो। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ख़ानदान में और ख़ानदान से हटकर यतीमों को देखें, तलाश करें कि कौन है जो महरूम है इन खुशियों से, ताकि उनको भी वो खुशियाँ हासिल हो जाए। रिवायत में ये बात आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जिस यतीम के सर पर अगर कोई मोहब्बत से, शफकत से अगर उसके सर पर अगर हाथ रख देता है तो रिवायत में बात आती है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके हाथ के नीचे जितने भी उस यतीम के बच्चे के बाल आ जाए उतने अल्लाह तबारक व तआला नेकियां लिख देता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ यतीम के सर पर हाथ रखने से इतनी नेकियां हासिल होती है, तो अगर उस पर अगर माल अगर वो खर्च करेगा और अल्लाह के हुक्म के तहत, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला उसे किस तरह नवाज देगा।
इसलिए ये हमारा फरीज़ा है कि यतीमों का ख्याल करें, उनकी फ़िक्र करें, उनके ताल्लुक से, और उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। जिस कदर मुमकिन हद तक हो सकते हैं हम उनका साथ दें, उनसे ताउन से करें, उनको ताउन पेश करें। उसके बाद जो बात सामने आई है, वल मसाकीन, और मोहताजों को भी अपना माल उनको ये अदा करें, उनको भी दे। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन पर भी अपने माल को खर्च करें। मोहताज से मुराद ये है कि बसा औक़ात आप देखिए कि ऐसे लोग होते हैं जो दरमियानी माना की ज़िंदगी गुजारते हैं, और ऐसे ही लोग ज़्यादातर परेशान हाल होते हैं, क्योंकि वो किसी के सामने अपना हाथ दराज नहीं कर सकते, अपना हाथ नहीं फैला सकते। तो ऐसे वक्त में तलाश करें कि कौन है जो ज़रूरतमंद है, कौन है जो मोहताज है, जो ज़रूरतमंद है लेकिन अपना हाथ नहीं फैला सकता। तो इसके लिए हमारे लिए हुक्म यही है कि ऐसे लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों को, जो लोग भी अगर आपके पास आए और आप उसको महसूस करें तो उसको भी बहुत ही खामोशी के साथ, बगैर उसका इजहार करे के, हाँ, बगैर किसी जैसे रियाकारी के, और या फिर उसके ऊपर कोई किसी किस्म की फौकियत भी ना दे, उसको इस तरीके से जाहिर ना करें कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए मोहताजों की मदद करें तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है, और अल्लाह ताला आपको उसका 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना, जिस कदर चाहे वो आपको मजीद अल्लाह ताला आपको नवाज देता है। लेकिन इसके अंदर रियाकारी या एहसान जताने वाली कैफियत नहीं होना। इसके अंदर भी अगर आप दे तो इस तरीके से दे कि वो शर्मिंदा ना हो। आप उसको बहुत ही मोहब्बत के साथ, हाँ, उसके साथ जो सो बर्ताव करे, सलूक करे, ताकि वो शर्मिंदगी महसूस ना करे। उसके बाद जो हुक्म आ रहा है मुसाफिरीन के लिए। अब आप देखिए कि जब कोई आदमी सफ़र पर निकलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान सफ़र के लिए जिस कदर उसके लिए ज़रूरत है वो उस कदर वो लेकर निकलता है। लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि मुसाफिर जब होता है तो किसी वजह से वो ज़रूरत का सामान उसे ख़त्म हो जाता है, तो वो परेशान हो जाता है, वो मोहताज हो जाता है। तो ऐसे लोगों की भी मदद करना चाहिए जो मुसाफिर हैं, जो सफ़र में रहते हैं। उनके साथ उसने सलूक करें, उनको जो है सो अपने दफ्तर पर बुलाएं, उन्हें खिलाएं पिलाएं, उनके सफ़र का जो सो ख्याल करें, और उनके सफ़र के रास्ते के लिए सो कुछ साजो सामान अगर हम फराहम कर सकते हैं तो फराहम करें, और उसमें आसानी पैदा करें। जो सभी जो मुसाफिर है उनके लिए तमाम चीज़ों को हम सामने रखते हुए उसके सफ़र में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। उसके बाद जो हुक्म आ रहा है वह साइलीन, जो लोग सवाल करने वाले हैं। अब उमूमन हम देखते हैं कि जो सवाल करने वाले हैं वो हम देखते हैं कि बसा औक़ात ऐसे लोग सवाल करते हैं जो हट्टे कट्टे हैं और अच्छे खासे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उसकी क्या मजबूरी है। ऐसे लोगों के लिए बात, ऐसे जो लोग हैं जो मुसलसिल उनकी ज़िंदगी सिर्फ फ़कीरी में, भीख मांगने में गुजरती है, तो उनकी मदद नहीं करना। जो जिनकी ज़िंदगी सारी की सारी भीख मांगने पे गुजरती है उनके लिए नहीं, ये बस साइलिन। इससे मुराद ये है कि इन लोगों से जो मांगने वाले, जो मांगते मजबूरी की हालत में आकर अगर वो हमसे सवाल करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मजबूरी किसी की भी हो सकती है, कोई भी अच्छा सा आदमी भी मजबूर हो जाता है बसा औक़ात कि उसके ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान वो मुहैया नहीं कर सकता, बसा औक़ात उसे वो रोज़ी हासिल नहीं होती। तो ऐसे मौक़ों पर ऐसे ज़रूरतमंदों की जो लोग हमसे सवाल करते हैं उनकी मदद करें। जैसा कि रिवायत में एक बात ये भी आती है कि अगर कोई शख्स घोड़े पर बैठकर, अब आप घोड़ा आप अंदाज़ा लगाइए कि घोड़ा जिसके पास है, तो एक मानो में आज के हिसाब से देखें तो वो कार में या फिर जो है आपके बाइक पर आकर जो है वो सवाल कर रहा है। तो रिवायत में बात आती है कि अगर कोई शख्स घोड़े पर बैठकर भी आकर अगर तुमसे सवाल करता है, तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है और तुमसे अगर मांगता है, तो तुम उसे दे दो। साहिल की मुराद पूरी करो। ये मत देखो कि ये तो अच्छा खासा है, अच्छा नजर आ रहा है, हम इसको क्यों दे। ये मत देखो कि वो किस हालत मजबूरी में आपके सामने हाथ फैला रहा है। बहरहाल लोगों की मदद करना, जो साहिल है उनकी मदद करना, हाँ, भीख मंगों की मदद नहीं करना, क्योंकि उनकी वो आदत हो चुकी है,
उससे दूसरों का जो है सो हक मारे जा सकता है। बहरहाल अगर कोई सवाल कर भी ले, भीख मंगे भी अगर आ जाए, तो हम कौन सा जो है सो निकाल कर अपनी दौलत लुटा दे रहे हैं। जो कुछ भी कोई भी अगर सवाल करता है, भीख मंगे भी अगर आते हैं, तो हम उनको खैरात दे दें, ये समझ कर दे दें कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि भीख मांगने वालों को, सवाल करने वालों को दे दें। तो हम ये तस्वुर करके कि ये भी अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग हाथ फैलाते हैं उनकी मदद कर दें, उस तरीके से हम मदद कर दें, इंशाअल्लाह ताला ये नेकियों में शामिल होगा। और फिर जो दूसरा जो मसला बताया गया वो फिर रिकाब, यहाँ पर जो बातें बताई गई वो फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में। गर्दनें छुड़ाने से मुराद ये है कि आज भी आप अगर, यानी कि उस जमाने में गर्दन छुड़ाने से मुराद ये थी कि उस जमाने में गुलाम और बांदी हुआ करते थे, और गुलामों पर और बांदियों पर जुल्म किया जाता था उनके मालिकों की तरफ से। तो इसलिए हुक्म ये दिया गया कि वो मालिकों से बात करे और उनके लिए उनकी क्या मदद कर सकते हैं और क्या रकम देकर, क्या उस जमाने में दीनार रकम जो देती थे देकर उनकी गर्दनें छुड़ाओ, और इस तरीके से उनको छुड़ाकर उन्हें आज़ाद कर दो। आज वो गुलाम और बांदी का तस्वुर नहीं है। आज हम जाकर जेलों में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि कई ऐसे लोग जेलों में कैद हैं जो मजबूरी की हालत में कि वो जमानत नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वो जेलों में कैद हैं। तो लिहाजा वहाँ पर जाएं और उनकी मदद करें, और उनके लिए क्या ज़रूरत है उनको आज़ाद कराने के लिए जाकर उनकी ज़मानतें दें और उनको छुड़ाने की फिक्र करें। इस तरीके से यहाँ पर इस आयत में यह अहकाम हमारे सामने आते हैं। उसके बाद हुक्म आया वह अक़ामत सलाता व आतत ज़कात। अब यहाँ पर नमाज को कायम करना और ज़कात को अदा करना। नमाज तो आप हम सभी जानते हैं कि हम पर 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है। उससे हटकर भी जो नमाजें हैं उसको भी हम अदा करेंगे तो अल्लाह ताला का खुर्ब हासिल होगा। उसके बाद जो हुक्म है वो ज़कात के ताल्लुक से बात बयान की गई। ज़कात के ताल्लुक से भी हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि ज़कात साल में 1 मरतबा निकाली जाती है, और हमारी जमाशुदा रकम में से सिर्फ 2.5% की ज़कात हम अदा करते हैं। और वो ज़कात भी इसी तरीके से जैसा मैं ऊपर आयत के जो अहकाम बयान किया उसी तरीके से उसी ज़ुमरों में हम जो है सो अपनी ज़कात अदा करें तो उसका जो है सही मसरफ होगा, सही इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो आयत में जो बात बयान की गई है वल मूफूना बिआहदिहिम इज़ा आहदू, यानी कि और पूरा करने वाले अपने इकरार को जब अहद करे उसको पूरा करे। जब किसी से वादा करो तो वो पूरा करो। इब्तिदा में भी ये बात सामने आई कि मुनाफिकीन में उन लोगों को शुमार किया गया जो लोग वादा कर कर तोड़ते हैं, वादा कर कर छोड़ देते हैं, उन्हें मुनाफिकीन में शुमार किया गया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला से वादा कर चुके हैं कि हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला के अहकाम को मानेंगे, सरकार दो वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला से ईमान में तमाम चीज़ें दाखिल हो चुकी है। उसके बाद जो बात आ रही है वस्साबिरीना फिल बासाई वज़्ज़र्राई वलहीना वहीनल बास, और सब्र करने वाले सख्ती में और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त, यानी कि जब किसी किस्म की कोई मुसीबत और तकलीफ में हम मुब्तला हो जाते हैं तो ऐसे मौके पर सब्र करें। और जब कोई सख्ती पैदा हो जाए, मजबूरी के हालात में हम पर जो कोई अगर जुल्म करने लगे तो जुल्म सहना नहीं है, लेकिन यह है कि अगर मजबूर वो बेबस है, अगर कोई तकलीफ का सामना अगर हमको करना पड़ रहा है तो उसे सब्र करें, लेकिन सब्र के साथ साथ सी बात भी दे। यानी कि बाज़ वक्त होता है कि सख्ती से मुराद जब हम तबलीग करने लिखने लगे तो जो सख्तियों का सामना करना पड़ेगा, मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो उसको हम सब्र सी बात से बर्दाश्त करें। और किसी किस्म की बीमारी में अगर मुब्तला हो जाएं या घर वाले किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए तो उस मौके पर भी हम सब्र से काम लें। और अगर कोई दुश्मन हम पर चढ़ आए तो उस पर भी हम सब्र कर हम साबित कदम रहते हुए उसका मुकाबला करें। उलाइकल लज़ीना सदक़ू, यही लोग सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग परहेजगार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो अहकाम इस आयत में बयान किए हैं उसको हमें हकीकी मानों में ज़िंदगियों में शामिल करने वाला बना दे, इस पर अमल करने वाला बना दे। ऐ बारी ताला कुरान मजीद का सही फ़हम व इदराक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफद्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।